नमस्कार फ्रेंड्स, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 2024 का प्रीलिम्स वो 14 जुलाई को है और आज से लगभग 20 डेज बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 20 दिन में हम क्या करें, क्या पढ़ें, क्या रिवीजन करें कि प्रीलिम्स हमारा आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो इसमें मैं बताऊंगा, वैसे वैसे आप फॉलो कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें और बात करेंगे एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इसमें 2 पेपर होते हैं। उत्तराखंड प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर सीसेट का होता है। पहला पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं जो 150 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटा का होता है ये। इसमें नेगेटिव मार्किंग है कितना, 1/4, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। अगर एक करेक्ट क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, एक इनकरेक्ट होगा तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और जो मेरिट बनता है ये पेपर 1 पे ही बनता है। पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 सीसेट का है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का, 2 आवर्स का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, 33 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर ये क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप मेरिट लिस्ट में आइएगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो पेपर 2 आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीवियस ईयर करके। प्रीवियस ईयर में 10 साल का प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए, जो आपका टफ क्वेश्चन हो रहा है मैथ का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, तो ये सेकंड पेपर आपका आराम से हो जाएगा। और आइए हम देखते हैं पहले कि 2022 में जो उत्तराखंड का प्री हुआ था उसमें कितने कट ऑफ गए थे। अगर ये हमने समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2022 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कट ऑफ कितना था, जनरल का 91.93 मार्क्स, 91.93 मार्क्स का था। ये 1 मार्क्स का ही होता है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और फीमेल का क्या है 78.64, एससी का 71.87, एसटी का 84.89, ओबीसी का 87.50 और ईडब्ल्यूएस का 84.11। मतलब जनरल का क्या है 91.93, मतलब इसको 92 आप मान सकते हैं। 92 मार्क्स क्या होगा जनरल का, तो इससे तो अधिक हमें लाना ही लाना है इस बार। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट 20 डेज में क्या करें कि हमारा प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो स्टैटिक पोर्शन जो है जीके का, जीके जीएस का, वो तो आपने पढ़ा ही होगा 1 साल से, 2 साल से, 4 महीने से पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन अभी लास्ट टाइम वो आपको पढ़ना है और वो चीज़ आपको रिवीजन करनी है जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दे, जो आपको कटअप के पार ले जाए। तो उत्तराखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसमें उत्तराखंड जीके एंड करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन आपको देखेंगे, 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 करंट अफेयर दिखेंगे उत्तराखंड के और 30 क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड स्टेटिक पार्ट के। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उत्तराखंड का आप जो भी पीवाईक्यू है 10 से 15 साल का जो भी अभी हुआ है पिछले साल पीवाईक्यू, उसमें से उत्तराखंड स्पेशल आप पढ़ लीजिए। वही रिपीट होता है, वही बार बार रिपीट होता है। तो ये आप कर लीजिएगा, इसको 2-3 बार कर लीजिएगा तो आराम से आपको 30 में से 25 आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है उत्तराखंड जीके। इसके बाद आता है करेंट अफेयर कौन, नेशनल और इंटरनेशनल। इससे आपको 15 क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 15 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका भी रिवीजन आप कर लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए करेंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल का भी। और एक गाइड बुक है, गाइड बुक हम किसको मानते हैं, गाइड बुक हम बोलते हैं जीएस के लिए लूसेंट को। लूसेंट का जीएस आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। इसको तो आपको रिवीजन करना ही करना है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसको बस 2 से 3 बार आपको रिवीजन करने लेना है। इससे कौन कौन से पार्ट, ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड पॉलिटी, ये 4 सेक्शन आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। ये 20 दिनों में ये रिवीजन करना है। क्योंकि स्टैटिक ऑफ जीएस इंडिया आपने 1-2 ईयर से पढ़ा ही होगा और इसको 4 बार भी पढ़ लिया होगा। तो जो आपने हाईलाइट इसमें किया हुआ है, जो स्टैटिक जीके का है, वही बस रिवीजन करना है। या जो नोट्स बनाया है आपने वो आप बार बार रिवीजन कीजिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए। और आप उत्तराखंड जीके और इसका करेंट अफेयर और जो ये है लूसेंट जीएस का, वो आप पढ़ लीजिए 20 दिनों में। तो आपका आराम से 100+ मार्क्स आ जाएंगे। 100 क्वेश्चन आराम से ईजिली आपके सही हो जाएंगे। तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और ज़्यादा फोकस यूके जीके पे करना है, 3 बार रिवीजन कर लेना है। पीवाईक्यू जीके जो मैंने बताया वही यहाँ पे बताया गया है। और मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है
तो सही है, उसी को रिवीजन कीजिए। नहीं दिया है तो मार्केट से 5-10 मॉक टेस्ट ले आइए और इसको लगा लीजिए, किसी भी कोचिंग का हो, इसको लगा लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और कुछ क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं या रिवीजन आप इससे हो जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। 5 से 10 आप मार्केट से ले आइए किसी भी कोचिंग का और लगा लीजिए बैठ के। और पेपर 2 जो है सीसेट का, वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसके लिए 10 साल का जो भी PYQ है वो कर लीजिए तो ईजी से क्वालिफाई हो जाएगा। इससे ईजी से आपका मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग आराम से हो जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है, बस PYQ कर लीजिएगा, आप इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। और एग्जाम के दिन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये सबके मन में होता है कि एग्जाम के दिन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि नेगेटिव मार्किंग कितने है। इसमें देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जो बहुत ही कम है। 1/3 रहता है तो थोड़ा दिक्कत रहती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन 1/4 है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 135 से 140 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल कितना 150 क्वेश्चन रहता है, इसमें से 135 से 140 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए कि मैं करूँ, अटेम्प्ट करूँ। और अगर 100 मान लीजिए 40 क्वेश्चन की, इसमें से 35 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया तो 35 इंटू 0.25 तो 7.5 आपका कट गए। और कितना सही हुआ 105, तो 7.5 माइनस करेंगे तो इतना, तो जो कि अगर आप 95 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा श्योर रहिएगा कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा प्री, इससे आराम से आप क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए 135 या 135 तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और 195 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो जाता है नेगेटिव हटा के, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन बनाए रखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसलिए मन से स्ट्रॉन्ग रहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहिए। कुछ भी हो जाए तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तो मन से स्ट्रॉन्ग रहना है और टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, आपका मंगलमय हो। एग्जाम एकदम बहुत ही बेस्ट होगा, पॉजिटिव रहना है और भगवान को याद करके अपना पेपर स्टार्ट करना है। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।